चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें प्रोग्राम में हम जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और देखते हैं नई नई चीज़ें और हासिल होती है बहुत सारी नई मालूमात। जब तो इस प्रोग्राम का नाम है देखें और सीखें। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो आज हम आए एक नई जगह पर, मुनफरिद जगह पर। पीछे आप देख रहे हैं, पीछे एक पोल्ट्री फार्म है और ये हमारे रिजवान भाई हैं, इसके ऑनर हैं। इनसे हम मिलते हैं और पोल्ट्री फार्म के हवाले से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सेकंड रिजवान भाई, ये ले माइक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आज हम देखें और सीखें प्रोग्राम के तहत आपके पोल्ट्री फार्म में आए हैं। यहाँ क्या होता है? अंडे की फार्मिंग होती है? जी, अंडे की फार्मिंग होती है हमारे पास। जी माशाल्लाह। रिजवान भाई, ये काफ़ी बड़ी जगह लग रही है। कितने शेड्स होंगे यहाँ पे? इसमें 6 शेड्स हैं जिनमें मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ हैं? जी हाँ, इसके अलावा फीड वगैरह भी बनती है। अच्छा, वो भी अलग प्रोसेस है फीड? जी जी। चलें चलते हैं फिर रिजवान भाई, देखते हैं और बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं आपसे। चलिए आए चलें। आए चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों, हम ये शेड के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मुर्गियाँ हैं और इनका एक शोर है। और ये क्या डिमांड कर रही है भाई? रिजवान भाई क्या बोलते हैं आप इस हवाले से? ये असल में इनके जो है फीड का टाइम हो गया है। हाँ। तो ये शोर करके अपनी फीड का मुतालबा कर रही हैं कि फीड लगा दी जाए। ये तो अच्छा, ये अपना खाना मांग रही हैं? जी 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 प्यारे बच्चों, सुना आपने कि ये जो मुर्गियां हैं, ये जो शोर कर रही हैं, ये बताइए क्यों शोर कर रही हैं? ये अपना खाना मांग रही हैं। अच्छा, ये रिजवान भाई आप बताएंगे इस हवाले से हमारे बच्चों को कि ये जो मुर्गियां हैं इसमें अलग अलग नस्लें होती हैं, ये सारी एक ही नस्ल की हैं? ये सारी अंडे देने वाली मुर्गी हैं, जिसको अच्छा। लेयर मुर्गी कहते हैं। ये सब वही मुर्गी हैं और ये अंडा देती हैं। अच्छा, तो ये लेयर कहलाती है मुर्गी। जी। अच्छा, अगर ये बीमार वगैरह होती हैं या इस तरह का कुछ होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बीमार हो गई हैं? बीमार होने का तो कई तरह से पता चलता है। मसलन सुस्त हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, कमजोर तो हो ये जाती तो हैं। एक इतना सा पिंजरा है और इसमें आप देख सकते हैं कि 4-5 तो हैं। अब इसमें कोई बैठा हुआ भी है, जैसे ये बैठी हुई है। तो ये तो समझ में ही नहीं आता कि ये नहीं, ये जैसे बैठी हुई है ये बीमार नहीं है। अगर वो बीमार होगी तो वो महसूस हो जाती है। अच्छा, उसके इसके चेहरे से अलावा- पता चल जी, जाता है? चेहरे वगैरह से पता चलता है। इसकी कुल्फी का रंग बदलने लग जाता है। किसका रंग? ये जो इसके ऊपर ताज है ना, ये आप- ताज है। हाँ, ये देख रहे हैं बिल्कुल- प्यारे बच्चों, ये मुर्गी के ऊपर ताज बना हुआ है। ये बिल्कुल सुर्ख रंग के हैं। जी। अब अगर कोई मुर्गी बीमार होने लगती है तो इसका भी रंग तब्दील होने लगता है। इसका रंग बदलने लगता है। ऐसे ही इसके नीचे आप देख रहे हैं कि बीट है। तो जब मुर्गी की मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में उसकी बीट का भी रंग बदली होने लगता है। अच्छा, तो वो सब देखकर ही फिर अगर कोई जरूरत होती है तो मतलब उसका ये इलाज आपको समझ में आ जाता है कि ये बीमार हो रही जी है? हाँ, इसके बाकायदा डॉक्टर होते हैं और वो वेटनरी डॉक्टर ही इनका इलाज करते हैं। ऐसे अपने तौर पे किसी कोई इसका इलाज भी नहीं होता। जैसे ये मुर्गी बड़ी है, ये छोटी है, तो इसमें क्या इनका उम्रों का फर्क है? ये कोई बड़ी उम्र की है, छोटी उम्र की है? नहीं, ये सब एक ही उम्र की मुर्गी अच्छा, ये सारी एक ही उम्र की जी है? हाँ, ये जितनी देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आप सारी देख रहे एक उम्र होंगे की है कि ये सब जो है एक ही उम्र की मुर्गी हैं और ये एक साथ बंद हैं। अच्छा, ये रिजवान भाई, ये सारी इसमें ही रहती हैं, तो इसका खाना वगैरह क्या इसकी खाने की होती जी, असल में ये अंडे देने वाली मुर्गी हैं
इन्हें इन पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। सही। आप देख रहे हैं कि ये सामने इनके ये feed- खाने का, हाँ, वो जी feed हाँ, रखा। इसमें फीड डाली तो जाती इसमें है। फीड में क्या होता है इनका, इनकी फीड में क्या खिलाते हैं इनको आप? इनकी फीड में मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। फीड बनाने का प्रोसेस भी अच्छा, ये बताएंगे। भी एक प्रोसेस है। जी हाँ। ये इसी- मुर्गी बाहर निकल गई है कैसे? ये कोई दरवाजा खुल गया होगा तो बाहर निकल गई। अच्छा। अब इसको पकड़ के जब, क्योंकि ये मुर्गी बहुत तेजी से भागती है, अभी रात को हाँ। इसको पकड़ के, तो ये बड़ी एक्टिव होती है ये, जी हाँ। जैसे लग रही है। ये बहुत एक्टिव होती है। मतलब ये किस किस उम्र की है ये मुर्गियाँ? ये इस वक्त ये जो मुर्गी है यहाँ पर जिसमें हम मौजूद हैं, जी जी। इस मुर्गी की उम्र तकरीबन 7 महीने है। 7 महीने की है तकरीबन सारी मुर्गियाँ। प्यारे बच्चों, ये आपको पता है ये सारी मुर्गियाँ जो हैं ये 7 महीने की हैं। कितनी उम्र है? 7 महीने। अच्छा, आपके जहन में क्या सवाल है इनको देखकर? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आप कुछ सवाल करना चाहेंगे हमारे रिजवान भाई से? जी एक दिन में कितने अंडे देती हैं? जी, रिजवान भाई ये पूछ रहे हैं कि ये एक दिन में कितने अंडे देती हैं? ये तकरीबन यूं समझ लें कि रोजाना अंडा देती है, एक अंडा देती है, किसी किसी दिन छुट्टी भी कर लेती है। अच्छा, तो ये रोजाना एक अंडा देती है। हम जो घर में अंडा खाते हैं ये वही अंडा होता है? ये पूछ रहे हैं कि जो हम घर में अंडा खाते हैं ये वही वाले अंडे हैं? जी हाँ, ये वही अंडे हैं जो हम अपने घरों में खाते हैं। अच्छा, देख रहे हैं ये किस तरीके से आते हैं। हम तक तो आसानी से दुकान के जरिए पहुंचते हैं, मगर ये इनका पूरा प्रोसेस होता है। मुर्गियां हैं इतनी सारी, और यहाँ हर मुर्गी एक अंडा देती है, और ये अंडे का जमा करने का प्रोसेस है, फिर इसका अलग ग्रेडिंग का सिलसिला जी होता हाँ, है। फिर ये अंडा जो है, अब आप देख रहे हैं कि मुर्गी जहाँ खड़ी हुई है ये इसी जगह अंडा देती है। फिर ये अंडा ये जो है इस तारों में से फिसल के नीचे आ जाता है, सही। जो फिर इनको ये यहाँ जमा कर लेते हैं। जमा करके इसको स्टोर में ले जाते हैं, वहाँ इन अंडों की ग्रेडिंग की जाती है। सही। इसमें से टूटे हुए अंडे निकाल देते हैं, छोटे बड़े साइज के, वो हम आपको दिखाएंगे कि अंडों की ग्रेडिंग किस ये तरह की अंडे जाती है। टूटते नहीं है इस तरह, ये इनके पाँव वगैरह में आके जैसे? नहीं, अंडे पाँव में लगने से नहीं टूटते, क्योंकि ये तिरछा बना हुआ है। आप सही। देखें ना, हाँ, ये जैसे- स्लाइड बनी हुई है। जी, स्लाइड देख है। रहे हैं बच्चों, ये स्लाइड बनी हुई है। अंडा देती है मुर्गी, ये खुद ही जो है इसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं। सही। तो ऐसे भी वाकयात होते होंगे कि अंडे टूट भी जाते होंगे? जी हाँ, कोई अंडा अगर अंदर रह गया या किसी वजह से टूट भी जाता है। जी रिजवान भाई, हम आगे की तरफ चलते हैं और उस तरफ देखते हैं हमारी मुर्गियां, और बच्चों को भी दिखाते हैं दूसरी शेड। ये देखिए आपने बच्चों, मुर्गियां देखी? ये अंडे देख रहे हैं किस तरीके से आते हैं हमारे पास। चले आगे आगे चलते हैं, आपको और बहुत सारी मुर्गियां दिखाते हैं। जी तो रिजवान भाई, ये अभी इनके खाने का वक्त है। जी हाँ, देख रहे हैं जिलान नजाब, ये इनके अभी खाने का वक्त है। देखें किस तरीके से खा रही हैं ये। जिसका पेट भरता जा रहा है वो पीछे हटती जा रही है। तो ये रिजवान भाई, ये जो पर्दे ऊपर लगे हुए हैं, ये जो शेड आपने इस तरीके से बनाया, इसका क्या रीजन है? असल में अभी सर्दी का मौसम है ना, तो सही। ठंड से बचाने के लिए इनको पर्दा लगाया हुआ है। सही। आप देख रहे हैं कि हाँ, इस ये उस थोड़ा तरफ सा पर्दे कम है, लगे हुए हैं और नीचे यहाँ- की तरफ ज्यादा है। यहाँ धूप आ रही है इसलिए। जी हाँ, इधर से धूप आ रही है, उस तरफ से क्योंकि जो है हवा ठंडी आती है, सही। तो उस तरफ से पैक किया हुआ है। अच्छा। गर्मी सर्दी का ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह गर्मी में जो है पंखे लगे हुए हैं कि जब गर्मी शदीद हो तो इनका उनको ये पंखे चला के। अभी तो ये पंखे कंडीशन बता रही है कि काफी टाइम से चले जी, नहीं जी, है। हाँ। अभी जो सर्दियों मौसम में, सर्दी का हाँ, मौसम है, सर्दियों के इसलिए मौसम सिर्फ जो में ये पंखे चलते नहीं है, इसका जी मतलब। अच्छा, ये रिजवान भाई, ये जो मुर्गी है देखें, ये इसका क्यों ये ताज छोटा सा लग रहा है? ये सबके ताज बड़े हैं, और ये देखें इसका जो ताज है ये बिल्कुल छोटा सा है। इसकी क्या वजह है? ये मुर्गी जो है जो अंडा देती है उनके ताज बड़े होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये अंडा नहीं देती? ये अंडा नहीं दे रही। अब ये ओह। कोई भी कुदरती वजह है, आप देख रहे हैं, वैसे बिल्कुल ये सेहतमंद है मुर्गी। सेहतमंद है, खड़ी भी है, हाँ। चल भी रही है, घूम फिर भी और रही है। उन्हीं के वजन के बराबर है, लेकिन ये हाँ। बिल्कुल कुदरती तौर पे तो अब ये इसको अंडा नहीं दे डॉक्टर रही। इसको डॉक्टर को दिखाएंगे अब? नहीं, ये बस अब खड़ी हुई है, अच्छा, अब ये अंडा नहीं देती। इंतजार करेंगे कि शायद दे दे ये अंडा। बहरहाल अब ये बहुत मुश्किल है, जितनी इसकी उम्र हो गई है, अच्छा। कि अब ये अंडा नहीं देगी। अच्छा, ये रिजवान भाई, ये हम अगर आगे की तरफ चलते हैं तो ये जिलान भाई कुछ सवाल पूछ रहे थे। जिलान भाई, आप क्या पूछ रहे थे खाने के हवाले से? खाने में क्या देते हो? हाँ, जिलान भाई पूछ रहे हैं इनको खाने में क्या देते हैं? इनको खाने में मुर्गी की उम्र के हिसाब से और उसकी ज़रूरत के हिसाब से फीड दी जाती है। अच्छा, उम्र के हिसाब से अलग अलग खाना होता है जी सबका? हाँ, इनकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि ये अच्छा। कमर्शियल फीड दी जाती है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं। वो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिससे इनकी फीड बनाई जाती है। सही।
तो ये इनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग खाना होता है इसका। जी हाँ, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जरूरत होती है। छोटा जब चूजा होता है उसकी अपनी जरूरत होती है, बड़ा होता है तो उसका अलग खाना जी होता हाँ, है। और जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती अच्छा, है ये जो मुर्गा है इसका ताज सबसे बड़ा लग रहा है, ये क्या बात? मुर्गा है, कुछ रख लेते हैं हम यादगार के तौर पे। अच्छा, ये बाम जो हो रही है बांग की आवाज, वो मुर्गे हैं। बांग की आवाज मुर्गों की आ रही है। अच्छा, ये रिजवान भाई ये शेड तो एक ही है, फिर बीच में ये पर्दा क्यों लगाया हुआ है? असल में ये जो हमारे इस तरफ मुर्गी है, अच्छा इसकी उम्र में और इस तरफ वाली मुर्गी की उम्र में फर्क है। अच्छा, तो ये देखने से इतना कोई फर्क तो लग नहीं रहा, हाँ, मगर ये बड़ी उम्र की है। वो छोटी हैं, ये छोटी उम्र की है और ये बड़ी उम्र की ये है। उनसे थोड़ी सी जो है तकरीबन 1.5 महीने बड़ी है। सही, तो इनका खुराक का भी फर्क हो जाएगा। नहीं, खुराक में तो इतना फर्क नहीं होता, लेकिन इस मुर्गी को लाइट जो है वो घंटों के हिसाब से दी जाती है, दिन की रोशनी में मिलाकर। सही। तो जितनी मुर्गी की उम्र ज़्यादा होती है तो उसको लाइट उतनी ज़्यादा देते हैं, जैसे हम किसी से इजाफी काम ले रहे हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसको रोशनी ज़्यादा दी जाती है। तो क्योंकि वो मुर्गी छोटी है तो उसको इसके मुकाबले में थोड़ी सी लाइट कम दी जाती है, तो बीच में हमने जो है ये पर्दा लगा दिया दिया ताकि है। ज्यादा लाइट चली जाएगी तो ये बीमार हो जाएंगी। जी हाँ, उसमें फिर मसाइल आ जाते हैं। सही। जिलान रजा हाथ उठा रहे हैं, कुछ सवाल करना है जी? यहाँ पर कम अंडे, वहाँ पर ज्यादा अंडे। हाँ, यहाँ पर कम अंडे और यहाँ ज्यादा अंडे क्यों हैं भाई? जिलान रजा पूछे। ये असल में अंडे तो उठाए नहीं है इन्होंने, इस वजह से यहाँ पे रखे हैं। अच्छा। उन्होंने उठा के ऊपर रख दिए हैं। भाई जिलान रजा यहाँ अंडे उठा के ऊपर रख दिए हैं और यहाँ अभी उठाए नहीं ये है, उठाए नहीं है। इस वजह से यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। चलें आगे चलते हैं फिर और देखते हैं मुर्गियों को और इनके फीड को। तो यूँ आपने बताया कि इनके फीड का भी फ़र्क होता है उम्र के हिसाब से, और ये लाइट भी इनको कम दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से ही इनका जो है। तो ये कैटेगरी है, ये पर्दा जो है ये कैटेगरी है कि इस तरफ ज़्यादा उम्र की मुर्गियाँ हैं और इस तरफ जो है कम उम्र की मुर्गियाँ हैं। वो इससे कुछ उम्र कम है। अच्छा, ये रिजवान भाई ये अंडा कुछ बड़ा लग रहा है मुझे, जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है। तो असल ये में बच्चों देख रहे हैं आप कि ये 2 अंडे हैं और एक छोटा है और एक बड़ा है और मुर्गियां भी एक जैसी हैं। तो ये क्या वजह है रिजवान भाई? ये असल में डबल जर्दी का अंडा है। डबल जर्दी मतलब? यानी इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें जर्दी एक के बजाय 2 दो निकलेंगी। होंगी? जी हाँ। तो ये आपको साइज की वजह से पता चला? जी हाँ, साइज और वजन से पता चलता है, बाकी सबसे अलग है। ये जो डबल जर्दी है तो ये कैसे डबल जर्दी होता है? इसमें फीड अलग दी है आपने, ये क्या किया है? नहीं, ये देखें ना, जैसे किसी किसी के यहाँ डब जुड़वा बच्चों की विलादत होती है, ऐसे ही क्योंकि मुर्गी में अंडा बनने का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा होता है। सही। तो वो वही एक ही अंडे के अंदर वो एक के भी 2 जर्दियाँ आ जाती हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने आज का प्रोग्राम, आपको कैसा लगा? हम पोल्ट्री फार्म में आए हैं, रिजवान भाई ने माशाल्लाह हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अंडे के हवाले से भी हमें बताया कि एक अंडा बड़ा है और एक अंडा छोटा है, तो इसमें डबल जर्दी है, इसका क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये भी हमें पता चला कि बाज़ मुर्गियां जो हैं वो कम उम्र की हैं तो उनकी फ़ीड अलग है, उनको रोशनी अलग दी जाती है, और बाज़ जो हैं वो बड़ी उम्र की हैं तो उनको रोशनी ज़्यादा दी जाती है, बड़ी उम्र वालों को ज़्यादा दी जाती है और छोटी उम्र वालों को कम दी जाती है। इसी तरीके से हमने ये अंडों का सुना और भी बहुत सारी मालूमात हासिल की। तो कैसा लगा आज का आपको प्रोग्राम? ये अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी तो रिजवान भाई, ये हमने देखा था वहाँ मुर्गी जो फीड खा रही थी, तो आपने बताया था कि आगे का एक शेड है, वहाँ पर खाना बनाया जाता है, फीड बनाई जाती है, तो ये वो जगह है? जी हाँ, ये जगह है, आए दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये फीड किस तरह से बनती है, मतलब इनका ये खाना बन रहा है यहाँ पर? जी जी। तो ये मुर्गियों का किचन है एक तरीके से? जी, आप यूँ समझ लें कि किचन है, इनका किचन इनके है। लिए फीड किस तरह से तैयार जहाँ होती है। हमारे खाने तैयार होते हैं या इनका खाना तैयार हो रहा जी है? हाँ, आ जाए चलते आपको दिखाते हैं। जी तो रिजवान भाई, ये इनका अच्छा। किचन है। जी हाँ, अब देखें ये चावल है, सही। ये इनकी ग़िज़ा में देख रहे हैं बच्चों, तो ये मुर्गी चावल भी खाती है? जी हाँ, ये चावल भी खाती है। हाँ भाई। और देखिए ये मकई रखी हुई है,
तो हमें वहाँ मुर्गी के जो सामने खाना रखा हुआ था उसमें तो मकई और चावल नजर नहीं आ रहे थे। वो आप मिक्स कर लिए जाते हैं, वो आपको अच्छा। दिखाते हैं कि मिक्स किस तरह से होती है। अच्छी मकई भी जो है, अब आप देख रहे हैं कि इसके दाने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। लेकिन इसको जो है बारीक कर लिया जाता है, इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। सही, ये तो मशीन से। इतना बड़ा दाना तो खा नहीं जी सही। हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से छोटा करके इसके दाने किए जाते हैं, फिर इसके और अंदर उसके- क्या क्या मिलाया जाता है? और मजीद जो चीजें मिलाई जाती हैं आए मैं आपको दिखाता हूँ इस आ तरह। जाए। तो ये खाना इनका मिक्स हो गया यूं। ये यहाँ आकर जो है जो जो चीजें हैं वो जमा की जाती हैं और उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है। सही। देखिए आपको दिखाते हैं। हाँ। अब जैसे आपने देखा वहाँ चावल थे, मकई थे। चावल, मकई। अब ये मछली है। ये मछली है जी भाई, जीरान नज़ा देख रहे हैं, ये मछली कैसे हो गई? बच्चों बताया आपको ये मछली है? नहीं, ये तो मछली ऐसी नहीं होती। असल में मछली को जो है वो भाप के जरिए खुश्क किया जाता है अच्छा, और प्रोसेस करके इसको खुश्क करने के बाद पाउडर कर लिया जाता तो है। ये मछली की पाउडर फॉर्म है। जी हम यूँ समझें पाउडर कि की शक्ल पाउडर में फॉर्म मछली। है। सही। ठीक है। अब इसी तरह से देखें, अब ये हम घर में कुकिंग ऑयल जो खाते हैं ना, तो कुकिंग ऑयल जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो केनोला होता है। तो सही। जब उसका तेल निकलने के बाद जो बाकी बचता है, तो इसी तरह उसे भी प्रोसेस करके भाप के जरिए ये उसकी मील बना ली जाती है। ये भी पाउडर फॉर्म में आ जी गया। ये भी पाउडर फॉर्म में, जैसे हम मील खाते हैं वो डबल रोटी हो, तो ये मुर्गी की मील है। अच्छा, तो ये मुर्गी की डबल रोटी है। जी हाँ हम यूँ समझ लें। मुर्गी ठीक की है। रोटी है। अच्छा इसी तरह देखें, ये सनफ्लावर है। आपने काले बीज तो खाए होंगे ना, तो जो काले बीज हम खाते हैं उसे सनफ्लावर कहते हैं। अच्छा, तो ये भी उसका तेल निकालने के बाद बाकी को जो है इस तरह से प्रोसेस कर लिया जाता जो है। सूखा होगा, जो इसका बच जाता है, वो ये है। जी हाँ, वो उसके बाद जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। सही। इसी तरह ये आगे देखें, ये देखिए ये राइस पॉलिश है। अच्छा, ये चावल है। जी चावल का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसको मशीन से साफ किया जाता है। उसके सही। बाद हमें चावल बड़ा चमकदार नजर आता है। बाकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा एक होता तरीके है, से चावल का कवर होता है, कह जी रहे हैं। जी सही। वो ये होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो भी काम में आता जी है। हाँ, वो उसमें चिकनाई क्योंकि ज्यादा होती है, अच्छा, तो ये क्योंकि खाया नहीं जा सकता, लेकिन मुर्गी इसको खाती है, इसमें ज्यादा फेट होती है। अच्छा देखें ये ओवैस भाई, इस तरफ ये आप देखिए, जी। इसको हाथ में लें आप, इसको थोड़ा सा सूंघें। जी ये आपको पता है क्या है? पत्ते लग रहे हैं। नहीं, ये ग्वार है। जो हम घर में सब्जी नहीं खाते ग्वार, हाँ ये वो है। हाँ, ग्रीन ग्रीन सब्जी जी टाइप की जी स्मेल आ रही। जी। अब आपके लिए शायद या मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी नई बात होगी कि ग्वार के अंदर से गोंद निकाली जाती है कि अच्छा। जो कपड़ा रंगने के काम आती है। तो अच्छा, ये क्योंकि ग्वार पाकिस्तान में होती है, वो गोंद निकालने के बाद एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और जो उसका बाकी बचता है तो उसे प्रोसेस करके ये पाउडर- ग्वार मील बनाई जाती है। ग्वार मील। जी हाँ, ये ग्वार मील कहलाती है, जी मतलब हाँ। ग्वार का एक पाउडर फॉर्म में लिया है। पाउडर फॉर्म के अंदर और लिया है, इसका उसमें से गोंद निकाल के लिया। वो रंग कपड़ा रंगने के काम में लाया जाता है। सही। तो चंद चीजें तो ये हैं कि जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा बाज़ चीजें होती हैं कि जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें आए। मुर्गी की फीड में इस्तेमाल होते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो देखा आपने कि जो हमने अभी मुर्गियां देखी थी तो वो खाना खा रही थी, तो ये उनका खाना था। इतना सारा खाना था जो मिक्स करके फिर उसको खिलाया जाता है, और फिर वो अंडा देती है, और अंडा हम खाते हैं और मुर्गी भी खाते हैं। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए। जो अंडे वहाँ से उठाए जा रहे थे बच्चों, वो कहाँ जाते हैं? आइए उस तरफ चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी, तो ये अंडे यहाँ जमा होते हैं, फिर क्या प्रोसेस होता है इसका? जब अंडे यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं, आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडों की फिर ग्रेडिंग होती है, यानी उसमें से अच्छा। टूटे अंडे, इसी तरह मेले, वो निकाल दिए जाते हैं और फिर अंडे को वजन के हिसाब से अलग-अलग ग्रेडिंग करके रख दिया जाता है। अच्छा, हर किसी का अलग अलग वजन के हिसाब जी से हाँ, रखा है। वजन के हिसाब से अंडों को अलग-अलग कर दिया जाता है। सही। तो फिर उसके बाद वो वजन के हिसाब से ही अलग-अलग मार्केट किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये अंडे लोड होकर गाड़ी में जा रहे हैं। तो ये इसकी ट्रे ऐसी मजबूत बनी हुई है कि इसके ऊपर देख भी रख दी तो ये टूटेंगे नहीं अंडे? जी हाँ, नहीं, इसके ऊपर बल्कि मजीद भी अंडे रख दिए जाएं तो ये टूटते नहीं है। अच्छा,
तो ये रास्ते में उछलेंगे, गाड़ी पे जंप वगैरह आएंगे तो नहीं, ये जब नहीं आता क्योंकि रस्सा बांधा हुआ है, आपने देखा। जी बच्चों, देखा आपने कि वो एक शेड था जहाँ मुर्गियाँ थी। हम देख रहे थे कि अंडे नीचे आ रहे थे, फिर अंडे यहाँ आते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्रेडिंग हो रही है, मुख्तलिफ अंडों की साइज़ अलग अलग हो रहे हैं और फिर अलग होके एक जगह गाड़ी के अंदर लोड हो गए। अब ये लोड होके दुकानों की तरफ जाएंगे और दुकानों से हमें हासिल होते हैं और फिर हम मज़े मज़े से खाते हैं। जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम देखें और सीखें में हम देख रहे थे बहुत सारी मुर्गियाँ और उनके अंडे, फिर उनका खाना हमने देखा और खाना बनता किस तरह है वो देखा। इन सारी चीज़ों में हमें जो मदद हासिल हुई वो रिजवान भाई की बदौलत हासिल हुई। ये यहाँ के ऑनर हैं, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल इनके कारोबार में खूब खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कहानी का। तो आइए चलते हैं कहानी के सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं एक ज़बरदस्त कहानी। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, आए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ जो है दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ा? 10 मरतबा। और रहमत अल्लाह ताला कितनी फरमाता है? 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आइए सब मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो अब हम बढ़ते हैं अपने वाक़ये की तरफ। तो वाक़या सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी। वाक़या ये है कि हज़रत सैयदना अबू जाफ़र बिन ख़त्ताब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली थे। क्या थे? वली थे। एक मर्तबा क्या हुआ कि इनके दरवाजे पर एक मांगने वाले फ़कीर ने आवाज़ लगाई और इन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या है कुछ इनको देने के लिए, फ़कीर को देने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो इनकी घर वालों ने कहा कि जी हाँ, 4 अंडे हैं। तो इन्होंने फरमाया कि दे दो फ़कीर को। तो इनकी वाइफ ने वो अंडे फ़कीर को दे दिए। तो अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास किसी दोस्त की तरफ से एक टोकरी आई जिसमें बहुत सारे अंडे थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दरियाफ़त फरमाया, मालूम किया कि इसमें कितने अंडे हैं। तो बताया गया कि 30 अंडे हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी वाइफ से फरमाया कि तुमने 4 अंडे दिए थे और 30 किस हिसाब से टोकरी में हैं? तो बताया कि ये 30 अंडे सलामत हैं, बाकी 10 टूटे हुए हैं। कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वाइफ ने जो अंडे 4 दिए थे उसमें से 3 सलामत दिए थे और 1 टूटा हुआ दिया था। तो जिसके बदले अल्लाह ताला ने हर एक अंडे के बदले 10 अंडे अता फरमाए। तो यूं 30 अंडे सलामत और 1 टूटा हुआ जो अंडा दिया था उसके बदले 10 अंडे टूटे हुए मिले। तो यूं आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 40 अंडे मिले कुल, और जिसमें से 30 सलामत थे और 10 टूटे हुए थे। तो पता चला कि राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जी तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि इससे तो माल में बरकत होती है, माल बढ़ता है। और साथ ही साथ दुनिया के अंदर फ़ायदा होने के साथ साथ आखिरत का भी फ़ायदा मिलता है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि राह खुदा में खर्च करने से, सदका करने से बलाएं और मुसीबतें टलती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात बहुत तवज्जो से सुनने की है। जो बच्चे अभी बालिग नहीं हुए वो अपने पैसों से सदका नहीं कर सकते, यानी किसी फ़कीर को नहीं दे सकते, मस्जिद में सदका नहीं कर सकते। और जो बच्चे बालिग हो गए उन्हें भी चाहिए कि वो अपने अब्बू से मालूम करके सदका करें, यानी खर्च करें। क्योंकि जहाँ आप खर्च करना चाह रहे हो वहाँ खर्च करना अच्छा ना हो। तो चाहिए ये कि जो बच्चे बालिग हो गए वो भी अपने पेरेंट्स से, अम्मी अब्बू से मालूम करके उनके ज़रिए से सदका करें। तो प्यारे बच्चों, सदका सिर्फ माल खर्च करने का नाम नहीं बल्कि हमारा इस्लाम हमें बताता है कि सदका किस किस तरह हो सकता है। तो आइए जानते हैं सदक़े की मुख्तलिफ सूरतें। एक हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदक़े की मुख्तलिफ सूरतें बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है, नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना भी सदका है, भटके हुए की रहनुमाई करना भी सदका है,
कमजोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है। रास्ते से पत्थर, कांटा, हड्डी का हटा देना भी सदका है। अपने डोल बर्तन से अपने भाई की डोल बर्तन में पानी डाल देना भी सदका है। प्यारे बच्चों, तो हमने सुना कि मुस्कुराना भी सदका है। जी प्यारे बच्चों, तो सुना आपने। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे अल्लाह की राह में अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते, अपने पैसे से सदका नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि मुस्कुराना भी सदका है। तो आप मुस्कुरा तो सकते हैं ना, आप अपने भाई के सामने मुस्कुरा सकते हैं और सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। इसी तरीके से हमने सुना कि नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना भी सदका है। अब हम क्या करते हैं, अक्सर हम नमाज़ पढ़ने की तरफ जा रहे होते हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं या अपनी किसी नेकी की काम की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे दूसरे बच्चे जो हमारे साथ मोहल्ले में रहने वाले होते हैं वो खेल कूद में लगे हुए होते हैं। तो हमें चाहिए कि उनको भी हम नेकी की दावत दें। हमें क्या चाहिए कि उनको भी हम नेकी की दावत दें, और अगर वो कोई बुराई कर रहे हैं तो उनको उनसे रोकें। और बुराई से रोकना और नेकी की दावत देना, ये भी क्या है? सदका है। तो यूं हम बुराई से रोक कर और नेकी की दावत देकर सदका करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम घर में भी, बाहर भी, स्कूल में भी, मदरसे में भी मुस्कुरा कर सदका का सवाब हासिल करें। इसी तरह हम नेकी की दावत देकर बुराई से रोककर सदका का सवाब हासिल करें। इसी तरीके से जो कमज़ोर निगाह वाले हैं उनकी मदद करके हम सदका करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आज आपको सदका करने की मुख्तलिफ सूरतें बताई, हमें चाहिए कि हम इस पर अमल की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाता हूँ। तो एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा, साथ ही कसम खाई कि फ़लाँ शख्स के जेब में जो है वो खाऊंगा। जब उसके जेब में देखा तो उसके जेब में अंडा था। अब वो परेशान हुआ कि उसने कसम खाई थी कि अंडा नहीं खाऊंगा और फ़लाँ शख्स के जेब में जो है वो खाऊंगा, तो जो जेब में निकला वो भी अंडा था। अब वो करे तो क्या करे। इस परेशानी में था कि करोड़ों हनफियों के अजीम पेशवा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ये मसला लेकर गए और मालूम किया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि उस अंडे को मुर्गी के नीचे रख दिया जाए और जब उससे चूज़ा निकले तो उसे भूनकर या शोरबे के अंदर पकाकर शोरबे समेत खा लिया जाए। इससे अंडा ना खाने वाली कसम भी पूरी हो जाएगी और जो जेब में है वो खाऊंगा, ये कसम भी पूरी हो जाएगी। देखा प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कैसा इल्म अता फरमाया था। क्या आप जानते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कौन थे? चले मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम नोमान बिन साबित है। और हम दीनी मसाइल में जो हम रोज़ा, नमाज वग़ैरह जो दीनी मसाइल हैं, इसमें हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम कहलाते हैं हनफ़ी। क्या कहलाते हैं? हनफ़ी। जी, इनके अलावा 3 और बड़े इमाम हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। और इसी तरह जिस तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैरवी करने वाले हम हनफ़ी कहलाते हैं, इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैरवी करने वाले शाफ़ई कहलाते हैं और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैरवी करने वाले मालिकी कहलाते हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैरवी करने वाले हम्बली कहलाते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि हम क्या कहलाते हैं? जी। अच्छा प्यारे बच्चों, मुर्गी के अलावा भी बाज़ ऐसे जानवर हैं जिनके अंडे खाना जायज़ है, जैसा कि मछली के अंडे। जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है कि ये नई बात हो कि मछली के भी अंडे होते हैं। जी हाँ, मछली के अंडे भी होते हैं और ये कुछ अंडे बड़े साइज़ के होते हैं और कुछ खशखाश के दानों के बराबर बारीक पीले रंग के अंडे जिन पर कुदरती झिल्ली चढ़ी हुई होती है, वो काफ़ी लजीज होते हैं और इसको आनी कहा जाता है। इसको हासिल करने का तरीका अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया है कि आप लोग तो बच्चे जाते नहीं होंगे ना मछली ख़रीदने के लिए, तो ये जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें बताया है,
हमारे अमीर अहले सुन्नत ने। तो ये तरीका हम अपने अब्बू को बताएं कि जब भी मछली कटवाने के लिए जाएं तो अपने मछली काटने वाले को कहें कि अगर इसमें से अंडे निकलें तो ये हमें दे दीजिएगा। तो ये जो मछली काटने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जब मछली के अंदर से अगर अंडे निकलते हैं तो वो खून और गंदगी के साथ मछली के अंडों को फेंक देते हैं और फिर बाद में इसको निकाल कर बेचते हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो ऐसा ना किया करें और मछली के जो अंडे हैं वो जिसकी मछली हो उसको दे दिया करें। इसी तरह शुतुरमुर्ग ये भी हलाल जानवर है और इसका भी अंडा खाना हलाल है। बल्कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि शुतुरमुर्ग के एक अंडे का वज़न तकरीबन 3 पाउंड है और शुतुरमुर्ग का ये अंडा दुनिया में तमाम परिंदों के अंडों में सबसे बड़ा और वज़नी अंडा होता है। जी, तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंडे से भागते हैं और बाज़ बच्चे अंडे खाते तो हैं मगर उबला हुआ नहीं खाते। बाज़ बच्चे उबला हुआ खाते हैं तो सफ़ेदी खाते हैं, जर्दी नहीं खाते। तो बच्चों, अंडे से भागना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बहुत बड़ी नेमत है। क्या है? नेमत। अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें अल्लाह पाक ने इंसानी सेहत के लिए कई फ़ायदे रखे हैं। बज़ाहिर कमज़ोर सी झिल्ली वाले अंडे में कुदरती तौर पर प्रोटीन, आयरन, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मजबूत कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं। तहकीक के मुताबिक अंडे खाने से जिस्म को प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी और आयोडीन और दीगर अज्जा भी हासिल होते हैं और रोज़ाना एक अंडा खाने से जिस्मानी दिफाई निज़ाम यानी डिफेंस सिस्टम ताकतवर होता है। दांतों, हड्डियों और जिल्द की सेहत में बेहतरी आती है, जबकि अंडों में शामिल अमीनो एसिड्स जहनी तनाव और बेचैनी में कमी लाने में मदद दे सकते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती सेहत पर बुरे असरात डाल सकती है। चुनांचा अंडों को बहुत ज़्यादा खाना जिस्म में कैलोरीज में ज़्यादती का बाइस बनता है, जबकि ग़िज़ाई अदम तवाज़ुन का ख़तरा भी बढ़ जाता है। लिहाजा ज़रूरत के मुताबिक अंडे खाए जाएँ ताकि ग़िज़ाई तवाज़ुन बरकरार रह सके। प्यारे बच्चों, मरवी है कि एक नबी अलैहिस्सलाम बीमार हो गए तो उन्होंने बारगाह इलाही में फरियाद की, हुक्म इरशाद हुआ अंडे खाओ। जी, तो प्यारे बच्चों, आजकल भी सर्दी का मौसम है कि नहीं? सर्दी का मौसम है ना। आप लोगों को सर्दी लगती है? तो सर्दी लगती है तो फिर क्या करते हैं आप बताएंगे? ग्लव पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं। गरम कपड़े पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं और मोजे पहनते हैं। ये हम सब करते हैं ना सर्दी में। इसी तरह अगर हफ्ते में 2 अंडे खा लिए जाएं उबले हुए तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जो हो सके अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अल्लाह पाक की नेमत अंडा, इसके कितने फ़वाइद हैं। चलें आए मैं आपको इसके मज़ीद कुछ अनोखे और दिलचस्प फ़वाइद बताता हूँ। जी प्यारे बच्चों, तो बात हो रही थी अंडों की। हमने इतने सारे अंडों के फ़वाइद भी सुने और यहाँ मौजूद भी हैं अंडे बहुत सारे। तो आप लोगों का भी अंडे खाने का दिल हो रहा होगा। जी। किस किस का दिल हो रहा है? ओ, ये तो तकरीबन सबने ही हाथ उठा लिए। तो यहाँ तो मौजूद कच्चे अंडे हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, हमारे जो यहाँ के ऑनर थे उन्होंने हमारे लिए बॉयल अंडे का भी इंतज़ाम किया है। उनकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अंडे खाएं और यहाँ मौजूद बच्चों आप भी लें अंडे। ये आप लें और इनको भी दें, आगे भी दें। आप भी लें अंडे। सभी खाते हैं ना अंडे? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको बॉयल अंडे पसंद ना हो? सभी खाते हैं। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई रह तो नहीं गया। आप अंडा खाएं और मैं आपको कुछ अंडे के फ़वाइद बताता हूँ। अंडे के अंदर कुदरती तौर पर प्रोटीन होता है और आयरन भी होता है और अंडे के अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं और अंडा एंटीऑक्सीडेंट्स है। आप खाते भी जाएं अंडे और मैं फ़वाइद भी बताता जाता हूँ। कभी भी हम खाना खाएं या कोई चीज़ खाएं तो हमें इब्तिदा में क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब बच्चों अंडा खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। आप भी अगर अंडा खा रहे हैं तो आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह
जी प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं डॉक्टर साहिब के पास और हासिल करते हैं बहुत सारी मालूमात अंडे के फवाइद के हवाले से। देखें और सीखें। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर आतिफ मंसूर और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बड़ा कॉमन है और बड़ा अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अंडे जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं बच्चों के लिए और इनको क्यों अपनी डाइट में ऐड करें और डेली डाइट में हमको इनको ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जी, क्यों हम कहते हैं कि अंडा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन से भरमार है, उसमें भरपूर प्रोटीन्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ैट्स हैं उसमें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर आप बात करें उसमें एग की, तो एग जो होता है वो जो बढ़ाता है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सही है, जो कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स होती हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको नहीं बढ़ाता उससे, तो इस वक्त वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा वो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ साथ हमारी जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन है उसमें, उसके फैट्स हैं उसके अंदर विटामिन है सारे, तो वो बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी अच्छा है। अगर आप देखें उसमें डाइट आप कंट्रोल रहती है, वो अपना आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अंडे के बहुत सारे बेनिफिट्स अगर हम बात करें, वेट लॉस को वो अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए प्रमोट करता है, प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, आँखों में कैटरेक्ट से बचाता है आपको, बालों के लिए और नाखून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडा बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्रीज़ करें ताकि बच्चे को प्रोटीन्स मिल सके, उनकी नशो अच्छी हो सके और वो प्रॉपर एक डाइट ले सकें। अगर ब्रेकफास्ट लें तो प्रॉपर एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा अंडे की, और बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे इसमें फ़ायदे हैं, तो बच्चों की नशो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर अंडा बच्चों के उसमें ऐड करें और बॉयल एग के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो बॉयल ज़रूर एग बच्चे को हर डेली, मैं कहता हूँ ब्रेकफास्ट में ज़रूर, जो बड़े बच्चे हैं उनको ज़रूर ऐड करें और ज़रूर खिलाया करें अंडे, ताकि वो बच्चों को प्रोटीन्स मिले, उनकी नशोनुमा अच्छी हो, उनका ब्रेन अच्छा हो और उनके बाल, नेल, जॉइंट्स, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है बच्चों का, इससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ाता, तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए। अंडे के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बड़े शौक से भी खाते हैं। आप इनको उबला हुआ अंडा ज़रूर दें, हर बच्चे को आप ऐड करें ताकि उसकी नशोनुमा शुरू से अच्छी हो, उसको प्रोटीन्स मिले प्रॉपर, उसके सारी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो, आँखों में उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ अंडों के साथ आप चिकन भी ज़रूर बच्चों को दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप घर में खुद, आप देखें चिकन से आप बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। मैं अवॉइड करता हूँ कि बाहर से खाने ना खिलाएं बच्चों को, तो चिकन के फॉर्म में आप चिकन कॉर्न सूप बच्चों को पिला सकते हैं। आजकल मौसम बड़ा सर्द है और बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। चिकन या जो कॉर्न सूप होता है, यखनी होती है, यखनी के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप बच्चों को यखनी पिलाएं, जो इनके आजकल मौसम चलो हिसाब से बहुत बेनिफिट्स हैं बच्चों को इसके, सूप के, यखनी आप इनको पिलाएं। फिर साथ साथ आप उनको लाइट, अगर आप उनको बॉयल करके चिकन दें तो उसके बड़े अच्छे होता है बच्चों के लिए, हेल्दी एक डाइट मिल जाती है, उसमें सारी चीज़ें बच्चों को मिल जाती हैं। आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं, आप सैंडविच, स्टार शेप सैंडविच बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं, चिकन आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में, कबाब बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप चिकन से बना के बच्चों को दें ताकि उनकी डाइट इंक्रीज़ हो, उनको प्रोटीन्स मिले, उनको प्रॉपर एक डाइट ज़रूरी है और घर की डाइट ज़रूरी है। आप लंच में घर से सारी चीज़ें चिकन की बना के दें उनको ताकि वो प्रॉपर घर का मील लें, आपके सामने होगा, वरना इतनी सारी बीमारी आपको पता है फैली हुई हैं। टाइफॉइड फैला हुआ है, हेपेटाइटिस ए फैला हुआ है, क्योंकि बाहर के लोग गंदे खाना खा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने घर में वो सब्जियाँ उगाते हैं, अपने घर में वो सारे चिकन पालते हैं और वो बहुत सारी, अगर मैं कहूँ तो मेरे घर में भी सारे हम लोग खुद चिकन सारी पालते हैं और आपके सामने होती है, उन्होंने आपके सामने ऑर्गेनिक फूड, आजकल आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सारी, तो अपने सामने अगर आप हैं जगह तो सही जगह से चिकन लें, ज़रूर हेल्दी चिकन होनी चाहिए और प्रॉपर फिर आप उसको बच्चों की डाइट में ऐड करें। देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों, अब बारी है सवालात की और जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा तोहफा। तो कौन कौन तैयार है जवाब देने के लिए? माशाअल्लाह, सब तैयार हैं जी। जो हमने हिकायत सुनी थी जिस बास्केट के अंदर अंडे आए थे, तो कौन बताएगा कि उस बास्केट के अंदर अंडे कितने थे? चलें सीधी हाथ से लेते हैं, आप बताएं। 40 अंडे थे। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। तो आपको देते हैं एक तोहफा, ये लीजिए आपके लिए तोहफा। अब है, सुभान अल्लाह, तो अब है दूसरा सवाल ये कि जो फकीर को अंडे दिए थे वो कितने थे? कौन बताएगा? चलें आप बताएं। 4। जी, आपका जवाब दुरुस्त है।
फकीर को अंडे दिए थे वो कितने थे? 4। अच्छा अब ये बताएं कि जो 4 अंडे दिए थे फकीर को उसमें से टूटे हुए कितने थे? ये कौन बताएगा? जी तो आप बताएं। एक अंडा टूटा हुआ था। आपका जवाब दुरुस्त है और आपके लिए है तोहफा। और आपका जवाब दुरुस्त है, आपके लिए है तोहफा। अच्छा ये बताएं कि जो बास्केट में अंडे थे जो इन्होंने बताया कि 40 थे, उसमें से कितने टूटे हुए थे? ये कौन बताएगा? जी जिलान रजा आप बताएंगे। ये ले माइक, ये माइक उन तक पहुंचाए। और जिलान रजा आप बताएं कि बास्केट में कितने अंडे टूटे हुए थे? 10 अंडे टूटे हुए थे। आपका जवाब दुरुस्त है। ये लें जिलान रजा, ये आपके लिए तोहफा। जी अच्छा एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं कि जो हजरत इमाम शाफई के पैरोकार हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये कौन बताएगा? जी तो आप बताएं कि आप बताएं कि उनको क्या कहा जाएगा? इनाफी। नहीं, जो हजरत इमाम शाफई के पैरोकार हैं उनको क्या कहा जाएगा? काम करें आप उनको दे दें। आपको पता है? साफई। जी आपका जवाब दुरुस्त है और आपके लिए है तोहफा। जी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो पैरोकार हैं उनको क्या कहा जाएगा? जी आप बताएं। हम्बली। आपका जवाब दुरुस्त है और ये है आपका तोहफा, ये लीजिए। अच्छा ये कौन बताएगा कि हम क्या कहलाते हैं? हम जिसकी पैरवी करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? ये कौन बताएगा? जी आप बताएं। हजरत इमाम अबू हनीफा। और हम क्या कहलाते हैं? हनफी। आपका जवाब दुरुस्त है और ये है आपका तोहफा। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखी बहुत सारी चीजें और हासिल हुई बहुत सारी मालूमात। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उवैस सत्तारी और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।